गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें भी हम लोग आज 30 क्वेश्चंस देखेंगे। सारे के सारे ऑप्शनल होंगे, यानी कि एमसीक्यू होंगे। ठीक है, इसके पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का लेक्चर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर उस दोनों लेक्चर को देख लिए होंगे, ताकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। शुरू करते हैं बच्चों। ये रहे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है ना, इसमें बाकी लेक्चर की तरह पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। हो गया? चलिए हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, एम्पियर तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, तो आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो आई इक्वल टू चार्ज का कुलम्ब और टाइम का सेकंड, यानी कि कुलम्ब पर सेकंड हो गया। यानी कि लिख सकते हैं 1 कुलम्ब पर 1 सेकंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना? तो ये सब मिलकर के क्या बनाता है? ये एम्पियर के इक्वल बनाता है। यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलम्ब पर 1 सेकंड। देखते हैं कहां है 1 कुलम्ब पर 1 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है बाबू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली ये एक टाइप का वोल्टेज होता है। तो देखते हैं यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होगा। वोल्टेज, ईएमएफ किसके बराबर होता है? वोल्टेज के, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वोल्ट। तीसरा क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। बाबू देखो, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट ये क्या वेलोसिटी है? तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये मीटर ऊपर चला गया तो बच गया मीटर बाय वोल्ट सेकंड, यानी कि मीटर पर वोल्ट पर सेकंड। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पर वोल्ट पर सेकंड हो जाएगा। इसका देखते हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। पावर का फॉर्मूला बाबू होता है वी आई, फिर एक और होता है वी स्क्वायर बाई आर। आप सॉल्व करके देख लो। वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर का होल स्क्वायर। अब बाई नीचे कितना है? आर है। एक आर से एक आर कैंसिल, तो बच गया हमारे पास क्या? आई स्क्वायर आर। ठीक है ना? आई स्क्वायर आर को अगर स्प्लिट करें तो लिख सकते हैं आई इंटू आई आर। आई को आई रहने देते हैं और आई आर इक्वल टू भी लिख सकते हैं हम। तो पावर इक्वल टू वी आई। तो 3 फॉर्मूला हमको मिल गए। एक पावर इक्वल टू वी आई, दूसरा वी स्क्वायर बाई आर, और तीसरा आई स्क्वायर आर। अब आप देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा सही होगा वी स्क्वायर बाई आर, बाकी गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। कौन सही है रेसिस्टिविटी के लिए? देखिए बाबू, फॉर्मूला हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ये रो क्या है? रेसिस्टिविटी है। तो क्रॉस गुना करें तो आर में ए से, तो रो एल इज इक्वल टू आर में ए से, तो आर ए हो जाएगा। और यहां से अगर रो निकालें हम, रो निकालें तो कितना हो जाएगा? आर इंटू ए। अब बाई कितना हो गया? एल हो गया। यही रो जो है वो किस चीज का काम करेगा? रेसिस्टिविटी का काम करेगा। तो क्या मिला हमको? R इंटू ए बाई एल। तो R इंटू ए बाई एल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। मिटाएं इसे हम।
तो बच्चों ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 6 to 10। पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन पॉज करें, सॉरी लेक्चर पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। चलिए हम बनाते हैं। करेक्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। तो इन सब में सबसे कम रेसिस्टिविटी सिल्वर का होगा। दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर से क्या मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है। कुछ भी बोलो। तो द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो जिस डिवाइस से हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर रहे हैं उसका रेसिस्टेंस अगर ज्यादा होता है तो सही से मेजर नहीं हो पाएगा, यानी कि उसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। आई मीन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वही यहां पर अगर क्वेश्चन देता कि आइडियल एमीटर का क्या आंसर होगा, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो आंसर हो जाता 0, ताकि बेहतर तरीके से मेजर कर सके। क्वेश्चन नंबर 8, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड एज। देखिए हम जानते हैं कि मोबिलिटी इक्वल टू होता है VD बाई E, क्रॉस गुना करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू मोबिलिटी इंटू E। अगर इसको और इसको देखें, आप देख सकते हैं कि यहां पर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इक्वल टू साइन हटा दें, इसको कांस्टेंट मान लें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर बी सही होंगे यहां पर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। कार्बन रेसिस्टेंस, जो छोटे छोटे रेसिस्टेंस लगे रहते हैं उस पर सबका मार्किंग करना इतना वो छोटा होता है कि उसका मार्किंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए उस पर कलर कर दिया जाता है ताकि कलर से पहचाना जा सके किसका रेसिस्टेंस कितना है। सो तो फिर याद करना काफी मुश्किल होता है। इसका एक किसी बुक में मैंने पढ़ा था, काफी अच्छा ट्रिक बताया था उन्होंने। ठीक है, ट्रिक था कि बी रॉय इन या बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। देखो कितना आसान है, देखो अब कितना आसान है। बीबी रॉय ऑफ, यहां ऑफ लगा दो, ग्रेट ब्रिटेन हैड लगा दो, हैड वेरी गुड वाइफ। अब यहां पर देखते हैं, ये जो बी है ये हो जाएगा ब्लैक, ये जो है ये हो जाएगा ब्राउन, और ये जो बी है ये हो जाएगा ब्लू, ये जी है वो हो जाएगा ग्रीन, और ये जी जो है वो हो जाएगा ग्रे। अब सबका कलर देख लेते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे एंड W फॉर व्हाइट। फिर से, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। अब कलर कोड देखते हैं, यहां 0 से चलिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा था वैल्यू ऑफ येलो कलर का पूछ रहा है। तो येलो कलर यहां पे है 0 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिमिलरली आप सोचो, नीचे सेम क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रेड कलर। अब रेड का पूछ रहा है, यहां देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब तो इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, पूरा उम्मीद है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। अभी 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको सॉल्व करने हैं। अभी न्यूमेरिकल भी मिलने वाले हैं, इसके बाद अब सॉल्व करते हैं हम। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 14। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिंपल कि फोर्स बाई चार्ज, क्रॉस गुना कीजिए तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया QE। ठीक है ना, तो हमको निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ फोर्स निकालने हैं। अब ऑप्शन मिला लीजिए, कहां पे है, यहां पे है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द करेंट फ्लोइंग इन अ वायर इज 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन बनाने वाला है, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन है कि द करेंट फ्लोइंग इन अ वायर इज 1 एम्पियर। इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए द करेंट फ्लोइंग इन अ वायर इज 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है बाबू 1 एम्पियर का। इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है, n निकालना है। तो देखो हम जानते हैं फॉर्मूला Q इक्वल टू NE और n इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E। अब तुम कहोगे सर Q का वैल्यू ये रख देंगे, तो नहीं, यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो सबसे पहले Q निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q बाई T और Q इक्वल टू होता है I इंटू T। तो वैल्यू रखते हैं I इंटू T, अब I कितना E, I का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहले जान ले सेमीकंडक्टर क्या होता है। वैसे कंडक्टर या वैसे मटेरियल जिनका रेसिस्टिविटी, वैसे मटेरियल जिनका रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो। लो टेम्परेचर पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, वह कंडक्टर में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। अब एक चीज देखना, जब कंडक्टर में कन्वर्ट होने लग जाएगा तो रेसिस्टिविटी कम होने लग जाएंगे, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, रेसिस्टिविटी इसका डिक्रीज होने लग जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम पर और दूसरा टेम्परेचर पर, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। आप देख लें कि इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, तो कौन सा है, टेम्परेचर का ऑप्शन है, तो टेम्परेचर पर क्लिक कर दीजिए आप। बाकी लेंथ पर डिक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं, बस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इंक्रीज और डिक्रीज पर डिपेंड करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बाद, यानी कि 15 नंबर से। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 टू 19। पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। When two bulbs of power 60 watt and 40 watt are connected in series, then the net power is। देखिए पावर जब सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, वैल्यू पुट कीजिए 1 बाई कितना है 40 प्लस 1 बाई 60, 40 60 का एलसीएम हो जाएगा 240 और ऊपर हो गया 6 प्लस 4, यानी कि 1 बाई पावर इन सीरीज इक्वल टू हो गया 10 बाई 240, 0 से 0 कैंसिल, 1 बाई 24, लास्ट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं 24 कहां है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। उसके बाद है कि विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है,
वो गर्म करने के लिए लाल रंग का वो निकलने लग जाता है, काफी हीट प्रोड्यूस होने लग जाता है गर्म होने के बाद। तो उसमें वैसे मटेरियल का यूज किया जाता है जिसका रेसिस्टेंस हाई हो और हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, जल्दी मेल्ट नहीं हो, नहीं तो गर्म करते ही मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा सर्किट। तो यहां पर सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस वाले और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ये वाला एलिमेंट है नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 17, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी एक पॉइंट पर जब बहुत सारे करंट मिल रहे हो, जैसे कि सपोज कीजिए कि ऐसे और ऐसे करंट आ रहा है, ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो एक सिंगल पॉइंट पर सारे करंट जब मिलेंगे, ये किरचॉफ का लॉ था कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इस नियम को कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ करंट या इलेक्ट्रिकल सर्किट। उनका कहना था कि जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है, ठीक है ना। अगर दोनों को सम करें, आउटपुट और इनपुट को जोड़े, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखना, जब एक मीटिंग, एक सिंगल पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक करंट आ रहे हो तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो जा रहे हैं वो निगेटिव लिया जाता है। तो जितना आता है उतना जा रहा है, जितना इनपुट है उतना आउटपुट है, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहां पर 0 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट जो होता है वो पावर का यूनिट होता है, और आवर जो होता है वो टाइम का यूनिट होता है। तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। तो कौन सा फॉर्मूला, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन मैन। जब वो, इसमें एक होता है जो वेट होता हो, ठीक है, उस समय इसका रेसिस्टेंस 1000 ओम होता है। लेकिन अगर शरीर भीगा हुआ नहीं रहे, सूखा हुआ रहे एकदम, तो रेसिस्टेंस 1 लाख से भी ऊपर जाते हैं, 1 लाख ओम से भी ऊपर चला जाता है रेसिस्टेंस। लेकिन फिलहाल अगर वेट कंडीशन में है तो वहां पर उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 1000 ओम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। 19 तक कंप्लीट, अब क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं। मिटाए बच्चों इसे हम, गुड। ये रहे क्वेश्चन बच्चों 20 से लेके 24 तक। सॉल्व करें, पॉज करें और सॉल्व करें, पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए हम सॉल्व कराते हैं। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, क्वेश्चन नंबर 20 है, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। बच्चों रिएक्टेंस जो होता है वो एक टाइप का रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम होगा, इसलिए रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, डायमेंशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब हम समझ सकते हैं कि एक टाइप का वोल्टेज समझ सकते हैं हम, ठीक है, फोर्स मत समझना, ये वोल्टेज होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है इसके बारे में। तो वोल्टेज का जब डायमेंशन निकालना हो तब V इक्वल टू होता है W/Q। W का फॉर्मूला रखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज का फॉर्मूला रखिए I इंटू टी। फोर्स का डायमेंशन रख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रख दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट को I ही रहने दीजिए क्योंकि I के फॉर्म में ही निकालने हैं हमें, और टाइम का डायमेंशन T रख दीजिए। सॉल्व करने पर आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी आएगा, ml² T-3 I-1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, न्यूमेरिकल है, देखना। द करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ अ रेसिस्टेंस 5 ओम। देखो बच्चों, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज दिया हुआ है 7 वोल्ट, और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, यानी कि 20 इंटू 60 सेकेंड्स। हमें निकालना क्या है, हीट प्रोड्यूस निकालना है, यानी कि हमको फाइंड आउट करना है हीट का फॉर्मूला। तो हीट के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों कि H इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला देखिएगा, V² इंटू टी बाई 4.18 कैलोरी। कैलोरी में निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
हीट का एक और फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT भी होता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ रहेगा तब, लेकिन हमारे पास क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज किए हैं। अब वैल्यू पुट करें, वोल्टेज का कितना 7 है, तो 7 इंटू 7, चूंकि स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 इंटू टाइम का कितना 20 इंटू 60 बाई रेसिस्टेंस 5, और देखो 4.18 है ना, इसको नियर अबाउट कर दीजिए, 4.2 कर दीजिए, ये कैलोरी हो गया। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे आप, ठीक है ना, तो आपको सॉर्ट आउट करने के बाद ये वाला आंसर आएगा 2800 कैलोरी। इसको जब एक दूसरे से कटा उठा करके सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा 2800 कैलोरी। आप लोग खुद उसको थोड़ा सा आप लोग भी काम करो, थोड़ा सा आप लोग भी काम करो, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये तो पता है सबको, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम जे लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट ऑफ एरिया। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और एरिया का ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। जब ऊपर लेके जाएंगे मीटर स्क्वायर को तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 के सही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से, मिटाएं इसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 25 से लेके 28 तक, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, याद रखिएगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 28 तक। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उसके पहले आप क्या कीजिए, पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। चलिए हम बनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि पोटेंशियोमीटर हैज रेसिस्टेंस। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। याद है एमीटर का रेसिस्टेंस कितना था, बहुत ही कम था, वेरी स्मॉल था, जबकि आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना था, 0 था। बट पोटेंशियोमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस R, जब रेसिस्टेंस R दिया हुआ रहे, इलेक्ट्रिक करंट I दिया हुआ रहे और टाइम T दिया हुआ रहे, तो हीट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर RT। अब बाई क्या करेंगे, 4.18 कैलोरी कर देंगे, ठीक है। तो नीचे वाला अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ देते क्या रिलेशन दे रहा है, आई स्क्वायर RT दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आई स्क्वायर RT। क्वेश्चन नंबर 27, अ चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड। अब देखना, जो चार्ज होते हैं बाबू, वो अपना 2 तरीके का बिहेवियर शो करता है, एक रेस्ट में हो तो और एक मोशन में होता। अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जबकि मोशन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। वह फील्ड जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी हो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। वह फील्ड जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी हो उसको कंबाइंड रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका डीसी डायनेमो भी होता है और एसी डायनेमो भी होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन है और 29 और 30 न्यूमेरिकल है, देखते हैं, अच्छा लगेगा आपको बना करके। फिर सेम एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक आपके लिए छोड़ देंगे हम। अगर आप कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा पूछेंगे उसका आंसर कि आप बताएं हमें, तो फिर हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको। चलिए मिटाते हैं इसे हम। तो बच्चों ये रहे क्वेश्चन नंबर 29 से 30, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल। अब आप लोग बताओ कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन बनाएं और कौन सा छोड़ दें।
आपको पूरा विश्वास होगा कि सर तो यही क्वेश्चन बनाने वाले हैं क्योंकि ये आसान है और इसको छोड़ देने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर इसको बना के छोड़ देते हैं तो आप लोग कहेंगे कि सर ने आसान क्वेश्चन बना दिया और जो हार्ड था, डिफिकल्ट था, उसको छोड़ दिया सर ने, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, ये आपके लिए हो गया होमवर्क का काम करेगा आपका। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30, मात्र 2 ही क्वेश्चन। इसमें हम आपको नहीं बोलेंगे कि पॉज करो और बनाओ, क्योंकि इसमें एक हम बनाने वाले हैं, एक आपके लिए छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप 100% कंफर्म होंगे कि ये हम बनाएंगे और ये आप बनाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैंने इसे बना दिया, इसे छोड़ दिया, तो फिर आप कहेंगे कि सर ने आसान क्वेश्चन बना दिया और जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हम लोग के लिए छोड़ दिया। इसलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको आप होमवर्क के लिए रख लेंगे आप लोग। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन कर रहा है कि इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, अब रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, द लिंक्ड फ्लक्स वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन फ्लक्स इक्वल टू इतना। फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। टाइम कितना है? टाइम है 0.25 सेकेंड का, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी फ्लक्स बाई डी टी। अब वैल्यू देखिए, माइनस डी, माइनस बाहर कर देते हैं, डी बाई डी टी, और फ्लक्स का वैल्यू यहां से उठा करके रखिए, कितना है 6t स्क्वायर 5t प्लस 1। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस रहने देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो d6t स्क्वायर बाई डी टी माइनस d5t बाई डी टी अब प्लस d1 अब बाई डी टी। जब ये माइनस रहने देते हैं, ये हो जाएगा 6 2 जा 12t माइनस 5 आ जाएगा। अब t का वैल्यू कितना है बाबू? 0.25 है, रखिए यहां पर। तो t का वैल्यू रखते हैं 0.25, तो माइनस 12 इंटू 0.25 और माइनस 5, ये होगा माइनस 3.00 और माइनस 5, यानी कि माइनस माइनस 2 बराबर प्लस 2 वोल्ट आ गया। अब निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है V बाई आर, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बाई रेसिस्टेंस लिख सकते हैं। तो यहां पर वोल्टेज कितना आया है? 2 आया है, और रेसिस्टेंस कितना है यहां पर बाबू? 10 ओम है ना, तो 2 बाई 10 हो गया, यानी कि 0.2 एम्पियर हो गया। अब देख लेते हैं कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी 0.2 एम्पियर। आसान था, थोड़ा सा हो सकता है जो डिफरेंशिएशन आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि बायो की कोई अगर स्टूडेंट होंगे तो उनको डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आप देख लें, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए रहने देते हैं। आज हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 3 का सारा ऑब्जेक्टिव। वैसे क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान दिए गए हैं जो पिछले 10 सालों में किसी ना किसी बोर्ड में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट भी लगा है, इसलिए सारे क्वेश्चन को डील करके आपको बताया गया है। तो इसके बाद जस्ट हम लोग मिलने वाले हैं चैप्टर 4 के साथ में, उसमें भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए एग्जाम के लिए। अभी तो एग्जाम के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।